पिछले 3 सालों से तुम्हारा यही सब नाटक झेल रहे हैं हम। जरा आहिस्ता जी, जवान बेटा है। देख कपिल, अब तेरे पास ना ये आखिरी चांस है। अगर तू अपनी पसंद की लड़की से इसी साल शादी नहीं कर पाया तो तुझे वहाँ शादी करनी होगी जहाँ मेरी पसंद है, जहाँ मैंने लड़की पसंद करके रखी है तेरे लिए। अब इसके आगे मुझे एक शब्द नहीं कहना है। पापा सुनिए तो, कहा ना मुझे उसके आगे एक शब्द नहीं कहना है। अब तू उसी दिन मेरे सामने आना जिस दिन तू अपने पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हो जाए। अरे यार मम्मी, ये पापा का भी ना एक अधिकार चलता है इस घर में। उन्होंने जो फरमान सुना दिया सो सबको वही मानना पड़ेगा। पापा तो पूरे हिटलर हैं। चुप कर बदमाश, वो भी हिटलर नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारी समय से निभाना चाहते हैं, लेकिन तू ही नहीं समझ पा रहा है। मेरी प्यारी मम्मी, समझने की कोशिश करो ना। क्या समझू? पिछले 3 साल से तू मुझे मस्का लगा रहा है और मैं भी तेरी बात में आकर तेरे पापा को समझाते रहती हूँ, लेकिन अब नहीं। अब तो तुझे तेरे पापा की शर्त माननी ही होगी। तू इसी साल अपने पसंद की लड़की अपने पापा को बता दे और शादी के लिए तैयार हो जा। नहीं तो बेटा, तुझे तो अब तेरे पापा की शर्त माननी होगी। तेरे पापा ने जहाँ लड़की देख रखी है वही तुझे बिना सवाल जवाब करे शादी करनी होगी। वैसे भी वो लड़की बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। हाँ मम्मी, ट्यूशन पढ़ाती है। हाँ, गांव के सारे गधे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। पिछले 3 सालों से यही सब तो सुन रहा हूँ मैं भी। आप भी ना माँ, कहाँ वो गांव की गवार और मैं कहाँ आपका इतना हैंडसम हीरो बेटा। बताओ, पूरा पश्चिम का मिलान हो सकता है क्या कभी? बेटा, अब मिलान हो ना हो, लेकिन तुझे तो अब अपने पापा की शर्त माननी होगी। इसीलिए ना तू अपनी पसंद की लड़की ढूंढना शुरू कर दे, नहीं तो अब तेरे पापा तेरी एक नहीं सुनने वाले हैं। ओके मम्मा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इसी साल के अंदर, साल क्या कुछ ही महीनों के अंदर मैं अपनी पसंद की लड़की आपको दिखा देता हूँ और उसी से आप लोग मेरी खुशी खुशी शादी कर दीजिए और मैं भी मजे से अपनी जिंदगी बिताऊंगा। हाँ बेटा, कभी भी तुम्हारे पापा ने तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए मना नहीं किया है। वो बस यही चाहते हैं कि तू 28 साल का हो गया है तो अब सही समय में तेरी शादी ब्याह हो जाए और हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। तेरी दीदी भी रोज फोन करती है, कहती है कि वो उल्लू शादी के लिए तैयार हुआ या नहीं। ठीक है मम्मी, दीदी से कहना कि वो अपनी तैयारियां तगड़ी रखे, क्योंकि अब बहुत जल्दी इस घर में सहनाइयां बजने वाली हैं। पिछले 3 सालों से ये झूठा दिलासा तो दे रहा है तू हमें। ओके मम्मा, डन। अब मैं आपको कोई झूठा दिलासा नहीं दूंगा, बल्कि जल्द ही आपको आपकी होने वाली बहू से मिलाऊंगा। अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है मम्मा, बाय बाय। ठीक है बेटा। 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, रिया अभी तक आई भी नहीं और ना ही वो मेरा फोन उठा रही है। अब जाकर तुम्हें फुर्सत मिली है। तुम्हें मालूम है, ऑफिस बंद करके मैं यहाँ पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैंने तो नहीं कहा था कि 1 घंटे से तुम मेरा इंतजार करो। मैंने तो कहा था ना कि मैं बिजी हूँ, मैं अपने हिसाब से टाइम निकाल कर आऊंगी। व्हाट यार रिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम आजकल कितना चिड़चिड़ करने लगी हो। पहले तो जब मैं तुम्हें कभी मिलने के लिए बुलाता था तब तुम समय से पहले आ जाती थी, लेकिन मैं पिछले 1 सालों से देख रहा हूँ कि तुम ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती मुझसे मिलने आती हो, वह भी मेरे फोर्स करने से। अरे यार कपिल, तुम ना मेरी लाइफ को दिन ब दिन बहुत बोरिंग करते जा रहे हो। बस यही तो कर सकते हो तुम मेरे लिए। 2 टके की जगह चूज कर लो और 5 रुपए का पॉपकॉर्न दिला दो और बस बैठकर अपने दिल की ढेरों बातें करवा लो। अब ये सब ना मुझसे झेला नहीं जाता है। अपना स्टैंडर्ड बढ़ाओ तुम। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब बहुत छीन लिया यार ये जबरदस्ती का रिश्ता। देखो यार, मेरे सपने ना बहुत बड़े बड़े हैं और तुम्हारी कमाई बिल्कुल थोड़ी है। उससे ना मैं अपने एक सपने को भी पूरा नहीं कर सकती हूँ। तुम ना अपनी जॉब चेंज कर दो और ऐसी जगह जॉब करो जहाँ तुम्हें ज्यादा सैलरी मिले। और वैसे भी मैं जानती हूँ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तुम वही पुरानी बातें लेकर बैठ जाओगे कि तुम्हारे घर वाले चाहते हैं कि अब हम शादी कर ले। तो देखो, अब ना मुझसे ज्यादा दिनों तक और झूठ नहीं बोला जाता। कपिल, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे सपनों को पूरा कर पाओगे। इसीलिए देखो, आज ना मैं तुम्हें कोई धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहती हूँ। देखो कपिल, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं और मेरे पेरेंट्स की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो मेरे सपनों को पूरा कर पाते। और अभी तो मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई है। मैं भी कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूंगी, उसके बाद किसी करोड़पति लड़के से शादी करूंगी। तभी तो मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगी ना। क्या माँ बाप के घर में सपने पूरे नहीं हुए तो एक लड़की का इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने पति के पैसों से अपने सपने पूरे कर सके, या सिर्फ प्यार व्यार के चक्कर में अपने सारे सपने भूल करके एक छोटी सी सोसाइटी में अपने आप को कैद करके रखे। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? क्या तुम चाहते थे कि मैं हमेशा झूठी बोलते रहूं? मानती हूँ सच कड़वा होता है, लेकिन कपिल सच यही है। और वैसे भी मेरी सारी फ्रेंड्स का जो रिलेशन है ना, वह एक से बढ़कर एक करोड़पति लड़कों से है। सिर्फ मेरा ही रिलेशनशिप ना तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ है और मैं सच में इस रिश्ते को झेलते झेलते पक गई हूँ। ये क्या बोल रही हो रिया तुम? कॉलेज के टाइम से हम एक दूसरे को पसंद करते थे
और आज अचानक आकर कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी और के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। अरे तो आप सोच लेना। वैसे भी देखो, हम कॉलेज के टाइम में जब एक दूसरे को पसंद करते थे तो वो समय अलग था। तब तो बस एक लड़कपंती होती है और तब हम अपने करियर के बारे में नहीं सोचते, अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते कि हम अपने सपनों को कैसा पूरा करेंगे। लेकिन देखो, सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता। और मुझे तो लगा था कि तुम पढ़ लिख कर कोई बड़ा बिजनेस करोगे। मुझे क्या पता था कि तुम पढ़ लिख कर किसी के गुलाम बन जाओगे, कि एक छोटी सी कंपनी में जाकर एक छोटे से एम्प्लॉय बन जाओगे। रिया अगर ये मजाक है ना तो इतना घटिया मजाक प्लीज मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तुम कैसी 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 बातें कर रही हो। कल तक तुम मुझसे प्यार के बड़े बड़े वादे करती थी, कहती थी कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन आज ये कैसा घटिया मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ। कपिल, आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग एंड दैट्स द ट्रुथ, सो प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। प्लीज ऐसा मत कहो रिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने घर में बोल रखा है कि हम इसी साल शादी करने वाले हैं। प्लीज ऐसा मत करो रिया। मैंने तो नहीं कहा था तुमसे कि तुम घर में सबको ढिंढोरा पीट पीट कर बता दो कि हम शादी करने वाले हैं। और वैसे भी सिर्फ हमारे बीच में प्यार था। और वैसे भी मैंने तो कभी तुमसे कहा ही नहीं कि हम शादी कर लेंगे। हमने तो सिर्फ एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के दावे किए थे। शादी ब्याह करने का कोई एग्रीमेंट तो नहीं किया था ना, जो अब मुझे शादी करना जरूरी है। ठीक है, मेरी बात यही खत्म होती है, तो उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं जा रही हूँ। मेरा पीछा करने की या मुझे परेशान करने की कोशिश भी मत करना। मैं बहुत लंबी उड़ान भरना चाहती हूँ और तुम मेरी लाइफ में अटकलें मत लगाना। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अभी मैं रिया से मिला और ये सारी बातें मुझसे रिया ने कही है। कितने जल्दी समय बदल गया। कल तक रिया मुझ पर मरती थी, कहती थी कि वो मेरे बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, और आज वो इतनी आसानी से सब कुछ खत्म करके चली गई। मुझे तो लगता था कि रिया भी मुझसे शादी करना चाहती है और बहुत जल्दी हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे, लेकिन रिया ने आज मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया, मुझे रोता हुआ अकेला छोड़ दिया। ऐसा लगता है मानो रिया के बिना मैं नहीं जी सकता। कपिल दिन भर अकेले बैठकर फूट फूट कर रोता है और वह शाम को घर जाकर सीधा अपने कमरे में चले जाता है, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। लेकिन कपिल का ऐसा व्यवहार देखकर कपिल की माँ परेशान हो जाती है, क्योंकि कपिल कभी भी ऑफिस से आने के बाद सीधे अपने कमरे में नहीं जाता था, बल्कि वह सामने अपनी माँ के साथ बैठकर खूब हंसी ठिठोली करता था। अरे कपिल, सुन तो बेटा। कपिल, अरे इस लड़की को क्या हुआ? इससे पहले तो ऑफिस से आने के बाद कभी सीधे अपने कमरे में नहीं जाता था। वह मेरे साथ बैठकर कुछ देर तक हंसी ठिठोली करता था, लेकिन आज इसे क्या हो गया? चलकर देखो तो। क्या सपने नहीं देखे थे मैंने रिया के साथ, लेकिन आज रिया ने एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। हे भगवान, कपिल ने कभी बचपन में भी किसी चीज को लेकर रोना धोना नहीं किया, और आज ये लड़का रो रहा है। चलकर पूछ लेती हूँ क्या समस्या है, कि ऑफिस में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया इसका। कपिल बेटा। हाँ माँ। कपिल क्यों रो रहा है बेटा? क्या किसी से तेरा कोई लड़ाई झगड़ा हो गया? बता मुझे। नहीं माँ, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आज वह सब कुछ हो गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे ऐसा क्या हो गया बेटा? बता मुझे, बता। हाँ माँ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं छुपाता, लेकिन मैंने एक बात आपसे छुपाई है। क्या बेटा? बता मुझे। यही माँ कि रिया और मैं सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि हम पिछले 4-5 सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। यहाँ तक हम लोगों ने एक साथ जिंदगी बिताने के सपने भी देख रखे थे। क्या रिया सिर्फ तेरी दोस्त नहीं थी? हाँ माँ, वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, बल्कि वह मेरी प्रेमिका थी। लेकिन माँ, आज रिया ने एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे लगा कि अब मेरी जॉब लग चुकी है, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ, तो रिया मुझसे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन आज रिया ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, बल्कि उसे तो कोई करोड़पति लड़का चाहिए जो उसके सारे सपनों को पूरा कर सके। माँ मैं तो तुझसे पहले ही कहती थी कि रिया जैसी लड़की से ना दोस्ती भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं तुझे टोका करती थी बार बार। हाँ माँ, आप ही के डर की वजह से तो मैंने आपको कभी नहीं बताया कि रिया और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि जब दोस्ती का नाम सुनकर ही आप रिया के ऊपर इतना गुस्सा करते हो, तो शादी की बात सुनकर तो पता नहीं आप शादी के लिए तैयार होंगे या नहीं कभी। इसीलिए मैंने आपको कभी नहीं बताया इस बारे में। लेकिन माँ, आज रिया ने ये सब करके ठीक नहीं किया। अरे तुझे रोने धोने की जरूरत नहीं है, रोए वो जो तुझ जैसा समझदार लड़का उसके हाथ से निकल गया। ऐसी लड़कियां ना कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। देख बेटा कपिल, अब जो हुआ उसे भूल जा, लेकिन अब तो चुपचाप ना अपने पापा की बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है बेटा, और हमारी भी। वैसे भी तेरे पापा ने तेरे लिए जो लड़की देख रखी है ना, वह लड़की बहुत समझदार है बेटा। ऐसी लड़की के साथ जिंदगी करने से ना, अरे जिंदगी संवर जाएगी तेरी।
ठीक है माँ, अब पापा की बात काटने का मेरे पास कोई दूसरा उपाय या बहाना नहीं है, इसलिए मैं पापा की बात नहीं काटूंगा। उन्हें उन्हें मेरे लिए जो ठीक लगे वह वही चुन ले। मैं चुपचाप पापा के फैसले में पापा के साथ हूँ माँ। बस मुझे कुछ महीनों का समय चाहिए, मैं अपने आप को संभाल पाऊँ और मैं रिया को भूल पाऊँ माँ। हाँ बेटा ठीक है, जितना समय लेना है उतना समय ले ले, लेकिन अच्छा ही हुआ कि वो रिया नाम की मुसीबत से तू आजाद हो गया। वह लड़की तुझे जीने नहीं देती। इस तरह जब रिया ने कपिल से शादी के लिए मना कर दिया तो अब कपिल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए कपिल अब चुपचाप उस लड़की से शादी करने को तैयार हुआ जिसे कपिल के पिता ने कपिल के लिए पसंद किया था। कपिल ने लड़की को देखना भी जरूरी नहीं समझा और मजबूरी में शादी के लिए हाँ कह दी। कपिल के पिता ने कपिल के लिए कुसुम को पसंद कर रखा था। कुसुम बहुत ही सीधी, संस्कारी और बहुत ही ईमानदार लड़की थी। वह कभी किसी का दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कुसुम बहुत ही गरीब परिस्थिति की पली बड़ी लड़की थी। वह एक एक रुपए का बहुत सम्मान करती थी। कुसुम अपने माता पिता की सहारा थी, क्योंकि कुसुम और कुसुम का भाई मिलकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और ट्यूशन से आए रुपयों में ही वह लोग घर चलाते थे। असल में कपिल के माता पिता पहले गांव में ही रहते थे, क्योंकि कपिल के दादा दादी भी गांव में ही रहते थे और जब कपिल के पिता की नौकरी लगी तो सब लोग शहर आ गए थे। लेकिन कपिल के पिता तो कुसुम को बचपन से ही पसंद करते थे। कपिल और कुसुम की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न होती है और इस तरह कुसुम कपिल की दुल्हन बनकर कपिल के घर आ जाती है। मैं एक बात जानना चाहती हूँ आपसे। देखो, मुझसे सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैंने तुम्हें अपनी पत्नी का अधिकार नहीं दिया है, क्योंकि यह शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मजबूरी है। यह शादी सिर्फ मेरे पापा और मम्मी की मर्जी से हुई है। मैं यह शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपने पापा के शर्त के अनुसार हार चुका था, इसीलिए मुझे यह शादी करनी पड़ी। और मैं तुम्हें भी एक बात आज साफ साफ समझा देता हूँ कि तुम ज्यादा मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। ये कैसी बात कर रहे हैं जी आप? मुझे तो यह सारी बात शादी से पहले किसी ने नहीं बताया। अरे कम से कम बिना बताए तुम्हें समझना था। अरे आज के समय में कौन सा ऐसा लड़का होगा जो अपनी होने वाली पत्नी को देखे बिना ही शादी के लिए हाँ कह दे। इसलिए तो मैंने तुम्हें देखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि असल में मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या आपकी जिंदगी में कोई और है? हाँ है। तुम्हें उससे क्या? वैसे भी तुम में और मेरी पसंद में ना जमीन आसमान का फर्क है, समझी ना तुम? इसीलिए अब इस घर में आ गई हो तो चुपचाप किसी कोने में पड़ी रहो। आप कहाँ जा रहे हैं? घर वाले क्या सोचेंगे? पहली बात तो ये, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है और कौन क्या नहीं, लेकिन मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ और सुबह होते ही मैं पीछे के रास्ते से आ जाऊंगा। अगर माँ पूछे तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? जब ये किसी और को पसंद करते थे तो जबरदस्ती मेरी शादी इनसे क्यों करवाई गई? अब मैं क्या करूं? यह सारी बातें तो मैं अपने बूढ़े माता पिता को नहीं बता सकती। वह तो खुद ही दिल के इतने कमजोर हैं और बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने मेरी शादी के लिए रुपए इकट्ठे किए हैं और अचानक शादी के दूसरे दिन ही ये सारी बातें मैं उन्हें बताऊंगी तो वो लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं भी किसी से कोई शिकायत नहीं करूंगी और चुपचाप इस घर में रहकर अपने बहू होने का फर्ज अदा करूंगी। कम से कम मेरे इस कदम से मेरे माता पिता तो सुखी रहेंगे, नहीं तो बेचारा मेरा भाई, वह माता पिता की जिम्मेदारी उठाएगा या फिर मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान होगा। बेचारी कुसुम पूरी रात रोते रह जाती है और उधर कपिल पीछे के रास्ते से अपने दोस्तों के पास चला जाता है और सुबह होते ही वह फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी कपिल की माँ कपिल को टोकती है। अरे कपिल, कहाँ जा रहा है तू? कहाँ जाऊंगा माँ, ऑफिस जा रहा हूँ। अरे भाई, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अभी 2 दिन शादी को हुए नहीं हुआ और तू ऑफिस जा रहा है। हमें तो लगा कि तू कहीं हनीमून प्लान करने जा रहा होगा, टिकट बुक करने जा रहा होगा, लेकिन ये क्या, तू तो बोल रहा है कि तू ऑफिस जा रहा है। ओह दीदी प्लीज, ये फालतू की बातें ना मुझसे मत ही कीजिए तो अच्छा होगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं कहाँ मैं पूनम का चांद लाने वाला था और ये क्या अमावस्या की रात आ गई है हमारे घर। कपिल, ये क्या बकवास कर रहा है तू? कपिल, मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। तेरी शादी हो चुकी है कुसुम के साथ और तू कुसुम के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? अच्छा हुआ कि उसने सुना नहीं तो क्या बीतती उस बेचारी पर। दीदी, जब मेरे माता पिता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बेटे के ऊपर क्या बीत रही है, तो फिर मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं कि किसके ऊपर क्या बीत रही है। वैसे भी यह शादी मैंने पापा के शर्त के अनुसार की है। मुझे वो लड़की जरा भी पसंद नहीं है। देखा है आपने उसे? पूरे गांव की गांठी गवार है वो। आप ही बताइए ना, क्या मेरी पसंद ऐसी लड़की हो सकती है? पापा ने एक बार भी नहीं सोचा। गांव की गाय को उठाकर मेरे गले में बांध दिया है घंटी। बेटा, रंग रूप का क्या है, यह तो समय के अनुसार ढल जाता है, लेकिन उसके गुण देखो जो आजीवन उसके साथ होगा और वही गुण हमारे पूरे परिवार को खुश रखेगा। ओहो माँ, कम से कम ऐसी जोड़ी भी तो होना चाहिए कि पति पत्नी साथ में कहीं बाहर निकल सके। अगर उस गवार के साथ मैं अपने दोस्तों के सामने आ गया ना, तो वह लोग ताली बजा बजा कर मेरा मजाक उड़ाएंगे। और देखो, मैं अब अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता। आप लोगों ने जिद की थी सो मैंने शादी कर लिया। अब प्लीज आप लोग ना मुझे किसी बंधन में मत बांधिएगा। हे भगवान,
ये लड़का कैसी बातें कर रहा है? बेटा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ माँ, डर तो मुझे भी लग रहा है। वह बेचारी नई नवेली दुल्हन, अरे क्या क्या अरमान लेकर वो इस घर में आई होगी, लेकिन ये बदमाश तो अभी तक उस नकचड़ी रिया के प्यार में ही उलझा हुआ है। हाँ बेटा, उसी के प्यार में उलझा है ये। अच्छा ही हुआ कि उस नकचड़ी लड़की ने शादी के लिए हाँ नहीं कहा, नहीं तो वह लड़की हमारा जीना आराम कर देती। मैं अच्छे से जानती हूँ उस लालची लड़की को। लेकिन माँ, हमारा जीना मुश्किल तो नहीं हुआ, लेकिन यह कपिल तो कुसुम का जीना मुश्किल कर देगा। वह लड़की ऐसे माहौल में कैसे रह पाएगी बताइए? हाँ बेटा, कुछ न कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा। उस बेचारी लाचार गरीब बच्ची के साथ मैं कोई अत्याचार नहीं होने दूंगी। हाँ माँ, कुसुम बहुत अच्छी है। कुसुम, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं दीदी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। वह मैं आप लोगों से पूछने आई थी कि खाने में क्या बना लूं। अरे कुसुम, तुम्हें जो बनाने का मन हो करे बेटा वो बना लो। वैसे भी आजकल तो मेहमान घर में रुकते कहाँ हैं, सब लोग तो लॉन से ही निकल गए। बस घर में हम ही 4-6 लोग हैं, उनके लिए तुम अपनी पसंद का ही कुछ बना लो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना बेटा, पूछो। वैसे भी तुम्हें घबराने की या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ बेटा। वो मम्मी जी, अगर ये मुझे पसंद नहीं करते थे तो आप लोगों ने इनकी शादी जबरदस्ती क्यों करवाई मेरे साथ? कुसुम, हमें नहीं मालूम था ये लड़का शादी के बाद इस तरह की हरकतें करेगा। वो असल में एक लड़की को पसंद तो करता था, लेकिन उस लड़की ने इससे शादी से इनकार कर दिया, इसीलिए इसने चुपचाप तुमसे शादी कर ली। अगर शादी के पहले ये सब बताता कि यह तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं करेगा तो सच में बेटा हम इसकी शादी नहीं करवाते। हमें माफ कर दे कुसुम। कुसुम, एक बात कहूँ मैं तुमसे? जी दीदी। देखो कुसुम, पहले के समय में भी शादियां हुआ करती थी और लड़का लड़की एक दूसरे को देख तक नहीं पाते थे, लेकिन शादी के बाद साथ रहते रहते वह दोनों एक दूसरे को दिल से स्वीकार कर लेते थे। तुम भी प्रयास करते रहो, हो सकता है आज नहीं तो कल कपिल तुम्हें दिल से अपना ले और तुम्हारी भी जिंदगी खुशहाल हो जाए। हाँ दीदी, कोशिश तो जरूर करूंगी, क्योंकि शादी ब्याह मेरे लिए कोई हंसी मजाक या खेल नहीं है जिसे मैं एक पल में तोड़ दूं। ठीक है मम्मी जी, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। इस तरह धीरे धीरे समय बीतते रहा और इधर कपिल कुसुम के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करता रहा, लेकिन इधर कुसुम ने भी हिम्मत नहीं हारी और वह पूरे मन से अपने ससुराल वालों की सेवा और कपिल की सेवा करने लगती है। मम्मी जी ने बताया था कि इन्हें वेजिटेबल पकोड़े बहुत पसंद है, मैं इन्हें दे आती हूँ। मम्मी मम्मी। वो मम्मी जी तो नहीं है जी, वह मंदिर गई हुई है। लीजिए ना, मैंने आपका नाश्ता तैयार कर दिया है। तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरा नाश्ता तैयार करो? और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम ना मेरे कामों के बीच में मत आया करो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? गवार कहेंगी। आपकी नाराजगी मुझसे है, खाने से तो नहीं ना। खाने पे नाराजगी मत उतारिए। आपको भूख लगी होगी, आप ये खा लीजिए। भूखा रह जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं खाऊंगा। गवार कहेंगी, तुम्हारी तो शकल से ही नफरत होती है मुझे। कपिल, कपिल। हाँ पापा। ठीक है, मत खाइए। कब तक नहीं खाएंगे? आप सोचते होंगे कि मैं आसानी से आपका पीछा छोड़ दूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। अब भले ही आपने मुझे दिल से अपनी पत्नी स्वीकार नहीं की है, लेकिन मैंने तो आपको पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से अपना पति स्वीकार किया है। धीरे धीरे कपिल और कुसुम की शादी को 1 साल हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कपिल ने सीधे मुंह कुसुम से बात तक नहीं की थी, लेकिन कुसुम ने अपनी सास और ननद के कहे अनुसार अभी तक हार नहीं मानी थी। हेलो, हाँ माँ, कैसी हो तुम? गवार कहेगी, शोर मचा मचा कर बात करती है। और माँ, भाई कैसा है? क्या उसे अपनी बहन की याद नहीं आती? अरे मैं नहीं आ सकती तो क्या हुआ, उसे भेज दीजिए ना कुछ दिनों के लिए मेरे ससुराल। हाँ हाँ, अपने पूरे खानदान को बुला लो ना। ये धर्मशाला जो है। अच्छा ठीक है माँ, रखती हूँ। ये आ गए हैं, लगता है इन्हें कोई काम है। क्या हुआ जी, आपको कोई काम है क्या मुझसे? मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। एक बात बताओ मुझे, तुम इतना शोर मचा मचा कर बात क्यों करती हो? शांति से भी तो बात हो सकती है ना। वो असल में मेरी मम्मी थोड़ा कम सुनती है ना जी, इसलिए मुझे थोड़ा तेज तेज बोलना पड़ता है। सुनो, मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तुम्हें सामने आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया है कि तुम अपने मायके चली गई हो। ठीक है, मैं नहीं आऊंगी सामने। कपिल के कुछ फ्रेंड्स कपिल से मिलने आने वाले थे, लेकिन कपिल ने अपने दोस्तों से झूठ बोल दिया था कि उसकी पत्नी मायके गई हुई है, लेकिन कपिल ने यह बात अपनी माँ को नहीं समझाई थी। और यार कपिल बता, तूने तो हमें शादी में भी नहीं बुलवाया, और देखना हम ऐसे समय में आए हैं जब भाभी जी अपने मायके गई हुई है। बता, कब मिलवा रहा है भाभी से? अरे मिलवाऊंगा ना यार, कहाँ भगा जा रहा हूँ मैं। अरे बच्चों, तुम लोग आए हो क्या? आंटी जी, शादी में भी नहीं बुलाया आपने हमें। अरे बेटा सॉरी, वो क्या है ना कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो गया, इसलिए बहुत कम लोगों को बुलवाया था। हाँ हाँ, आप लोगों ने अकेले अकेले खूब लड्डू खाए हैं। अरे बेटा, तब नहीं खाए तो क्या हो गया, अब खिलाती हूँ मैं आप लोगों को लड्डू। कुसुम, कुसुम बेटा, जरा लड्डू तो लेकर आना। अरे अरे मम्मी, ये लड्डू वड्डू की क्या जरूरत है? मैं इन लोगों को बाहर पार्टी देता हूँ ना। चुप कर तू बाहर पार्टी देते रहना, लेकिन घर आए हैं तो इन्हें लड्डू तो खिलाऊंगी मैं। रुक जाओ बेटा, अभी मेरी बहू लड्डू लेकर आ रही है, इसी बहाने तुम लोग मेरी बहू से भी मिल लेना। क्या, बहू से? हाँ बेटा, लेकिन तुम इतना चौंक क्यों
क्यों रहे हो? क्योंकि क्योंकि आंटी जी, हमें तो कपिल ने बताया था कि भाभी जी मायके गई हुई है। क्या? वो तो मैं बस तुम लोगों को मजाक कर रहा था। मैं बुलाता हूँ ना उसे। ये है बेटा कुसुम, कपिल की पत्नी। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाभी जी। जी नमस्ते भैया। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए आप लोग। अच्छा बेटा, अब समझ में आया कि भाभी जी को कहीं नजर ना लगे, इसीलिए तू हमसे झूठ बोल रहा था। नजर और इसे? सच में यार, भाभी जी कितनी सुंदर है, बिल्कुल मासूम सी लग रही है। भाई तू तो बड़ा नसीब वाला है जो इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है तुझे। आंटी जी, आप थोड़ी जिम्मेदारी हमारी भी ले लीजिए, हमारे लिए भी ऐसी सुंदर कन्या ढूंढ दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तुम्हें मालूम है मेरा ससुराल गांव का है। तो क्या हुआ, गांव तो शहर से ज्यादा अच्छा होता है। चल चल, अब ज्यादा लेक्चर मत दो तुम लोग, और जल्दी मुंह मीठा करो और मेरे साथ चलो। इस तरह कपिल अपने दोस्तों को जल्दी से अपने घर से लेकर जाना चाहता था। कपिल के दोस्तों को थोड़ा बहुत तो कपिल का व्यवहार समझ में आ रहा था कि वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही बेरुखा सा व्यवहार कर रहा था। कपिल के दोस्तों ने कपिल से यह बात जानने की कोशिश की तो कपिल ने जवाब दिया, जानना चाहते थे ना कि मैं तुम्हें इस जगह क्यों लेकर आया हूँ? जानना चाहते हो तो सुनो, यही वो जगह है जब रिया ने मुझसे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और मुझसे अपने सारे कांटेक्ट खत्म कर दिए। आज 1.5 साल हो चुके हैं, मैं रिया के बारे में कुछ नहीं जानता। बताओ, रिया मेरी चाहत थी, फिर रिया की उस गांव की गंवार कुसुम से क्या बराबरी यार। मुझे मालूम था कि रिया और तेरा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन मैंने जानबूझकर इस बारे में तुझसे कोई बात नहीं की। हाँ, मैं रिया के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन जानबूझकर मैंने तुझसे यह बात डिस्कस नहीं की। क्या जानता है, कहाँ है रिया? रिया ने मेरी सिस्टर के बॉस से शादी की है। क्या? उस संजय मल्होत्रा से? वो चपड़गंजू से शादी की है उसने? हाँ यार, चपड़गंजू है तो क्या हुआ, पैसे वाला है। रिया ने भी मालदार पार्टी देखी और शादी के लिए अपने जाल बिछा दिए। असल में रिया तुझसे ब्रेकअप लेना ही चाहती थी, क्योंकि वह संजय से शादी करना चाहती थी। मेरी बहन ने मुझे सारी बात बताई है। अच्छा है, अपने खूब सपने पूरे करे वो, मुझे भी अब उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सच बताऊं यार, मैं इस कुसुम को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मुझे नफरत होती है उससे। नहीं भाई, ऐसा मत बोल, भाभी बहुत अच्छी है। क्या खाक अच्छी है, गांव की गंवार देहातन है वो। उसके साथ मुझे बाहर निकलने में भी शर्माती है। मेरी शादी को 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक मैं उसके साथ घर से बाहर तक नहीं निकला हूँ। और तो और मेरे और उसके बीच में पति पत्नी वाला कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मुझे तो रिया जैसी लड़की चाहिए थी, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती उस बेवकूफ औरत से मेरी शादी करवा दी। चलो ठीक है यार, मेरा मूड खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं कल मिलता हूँ तुमसे। ठीक है, जा। कपिल बाद में बहुत पछताएगा यार, उसे तो खुश होना चाहिए कि रिया जैसे लालची लड़की से छुटकारा मिल गया उसे, और बेचारी कितनी सीधी सादी संस्कारी सी पत्नी मिली है उसे। तुझे एक बात बताऊं, मेरी बहन मुझे बता रही थी कि बॉस बहुत परेशान रहते हैं, दिन रात वह एकदम टेंशन में डूबे रहते हैं। मेरी बहन बताती है कि शादी से पहले तो वह बहुत खुश मिजाज हुआ करते थे, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद से ही वह बहुत परेशान रहने लगे हैं। अरे जिसकी पत्नी रिया जैसी लालची लड़की होगी, वह आदमी कभी सुखी रह सकता है क्या? इस कपिल को आज समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था और कपिल का बुरा बर्ताव कुसुम के साथ जारी था। लेकिन कुसुम को भी अब इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वह बस तन मन से अपने ससुराल वालों की सेवा में लगी थी। अरे बेटा, उदास क्यों होती हो, हम लोग तो 1 महीने में लौट कर आ जाएंगे। मम्मी पापा जी, आप लोगों के बिना इस घर में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चिंता मत करो बेटा, बस 1 ही महीने की बात है, 1 महीने में हम अपनी तीर्थ यात्रा कंप्लीट करके वापस घर आ जाएंगे। मम्मी जल्दी कीजिए, मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा लिया है, आप लोगों के ट्रेन का समय हो रहा है। हाँ ठीक है बेटा, जा रहे हैं हम लोग, तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? और अच्छे से रहना, छोटी मोटी बातों में लड़ाई झगड़ा मत करना। हाँ ठीक है मम्मी, जल्दी चलिए। ठीक है मम्मी पापा जी, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। हाँ बेटा, तुम भी अपना ध्यान रखना। इस तरह कुसुम के सास ससुर 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। अरे छोड़िए छोड़िए मेरा हाथ, आपने मुझे यहाँ खींच कर क्यों लाया? वो इसीलिए कि अब मम्मी पापा नहीं है, मैं चैन से 1 महीने अपने कमरे में रहना चाहता हूँ। आज के बाद तुम मम्मी पापा के कमरे में ही सोगी, समझी ना? ठीक है, पहले मेरा हाथ तो छोड़िए। ये क्या तरीका था, मुझे भी तो बता सकते थे ना, मैं खुद आ जाती मम्मी पापा के कमरे में। और हाँ, तुम्हें मेरा खाना पीना छूने की जरूरत नहीं है, कांताबाई है ना, वह मेरा खाना देख लेगी। लेकिन वह तो सुबह झाड़ू पोछा और साफ सफाई करने के बाद चली जाती है, और शाम को तो वो नहीं आती है। शाम को तो सारा काम मैं ही संभालती हूँ। शाम का खाना मैं खुद बाहर से खाकर आ जाऊंगा, इसीलिए तुम ना मेरी परवाह मत करना। ठीक है। इस तरह कपिल कुसुम के ऊपर गुस्सा जताते हुए अपने ऑफिस चले जाता है। इस तरह धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय बीत जाता है। कपिल अब अपने कमरे में आराम से सोता था और इधर कुसुम अपने सास ससुर के कमरे में सोने लगी थी। एक दिन अचानक कपिल ने अपने ऑफिस के बाहर रिया को देखा और वह उसे देखकर चौंक गया। ओह थैंक यू। क्या देख रहे थे कपिल? वो लड़की बॉस के साथ। अरे उस लड़की का नाम रिया है, बहुत ही बेकार लड़की है वो सिर्फ अमीर लोगों को लूटती है।
इससे पहले उसने एचआर कंपनी के मालिक से शादी की थी और उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा दिया और उसके माता पिता को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया और अब यह हमारे बॉस पर डोरे डाल रही है। बहुत ही बेकार लड़की है ये। कपिल अपनी सहकर्मी की बात सुनकर सन्न रह जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। वह उसे पसीना छूटने लगता है। वह ऑफिस में ना रुककर तुरंत ही घर चले जाता है और सच में उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता और जाकर सीधे अपने कमरे में लेट जाता है। मैं रिया को क्या समझता था और क्या निकली। मैं जिस लड़की से इतना पागलों की तरह प्यार करता रहा और आज भी प्यार करता हूँ, वह इतनी नीच, घटिया और गिरी हुई है। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। यह क्या, मुझे तो एकदम फीवर जैसा महसूस हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है। क्या हुआ जी? माफ करना, आपने आपके कमरे में आने से मना किया था, लेकिन आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ऑफिस से भी जल्दी आ गए। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिए। क्या मैं आपके हाथ पैर दबा दूं? नहीं। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा। कुसुम कमरे से बाहर जा ही रही थी कि अचानक कपिल ने कुसुम का हाथ पकड़ लिया। कुसुम घबरा जाती है तो कपिल कुसुम को कस के गले लगा लेता है। कुसुम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मन ही मन में कुसुम भी आज बहुत खुश थी, क्योंकि शादी के 2 साल बाद उसके पति ने आज उसे दिल से स्वीकारा था। आई एम सॉरी कुसुम, आई एम सो सॉरी। क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? ये तो बताइए मुझे। कुसुम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन पिछले 2 सालों से बस तुम मेरी सेवा ही करते जा रही हो। मेरे माता पिता का कितना ख्याल रखती हो। तुम जैसे संस्कारी गुणवान लड़की को मैं ठुकरा कर ना जाने कौन सी दुनिया में खोया था, कौन से अंधकार में जी रहा था। आज मैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हें दिल से अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहता हूँ। माँ सच्ची कहती है कि रंग रूप का क्या है, वह तो समय के साथ ढल जाएगा, लेकिन स्वभाव, गुण, व्यवहार यह जिंदगी भर साथ रहता है। और तुम जैसे गुणवान लड़की के साथ तो मैं जिंदगी भर खुशी रहूंगा। मैं आज अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मान रहा हूँ जो तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। लेकिन ना जाने मैं कौन से अंधकार में कौन सी मूर्खता कर रहा था, जो तुम जैसे हीरे की परख नहीं कर पाया था। बस कितनी तारीफ करेंगे? आप तारीफ करना बंद कर कीजिए और मुझे बताइए कि क्या हुआ। बताइए तो, इतनी तारीफ की वजह क्या है? कल तक आप मुझे देखना पसंद नहीं करते थे और आज अचानक तारीफों पे तारीफ करते जा रहे हो। बस यूँ समझ लो कि कल तक मैं अंधकार में जी रहा था और आज मुझे वह प्रकाश नजर आया है जो मेरी जिंदगी को रोशन करने वाला है। आज तुम कहो तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और दिल से तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार करना चाहता हूँ और पूरी जिंदगी, अरे 1 जन्म क्या, मैं 7 जन्म तक तुम्हें ही अपनी पत्नी के रूप में पाना चाहता हूँ। आज तो कुसुम की खुशियों का ठिकाना नहीं था। वह फूली नहीं समा रही थी और वह भी आज कपिल का प्यार पाकर अपने आप को भाग्यशाली मान रही थी। इस तरह आज सारे गिले शिकवे मिटा करके कपिल ने पूरे दिल से कुसुम को अपनी पत्नी स्वीकार किया और आज से कुसुम की जिंदगी के अच्छे दिन शुरू हो चुके थे। तो दोस्तों, यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच बात है, रंग रूप का क्या है, वह तो समय के साथ ढल जाएगा, लेकिन गुण जिंदगी भर इंसान के साथ रहता है और गुणी व्यक्ति की छत्र छाया में रहने वाला हर व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।